बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी हाजिर खिदमत। जम्मू कश्मीर में इंतखाबात का बिगुल बिलाखिर बज ही चुका है और सभी पार्टियां अब इंतखाबी तैयारों में जुटे हुए हैं। हर पार्टी की आज मीटिंग थी, कहीं जश्न था, कहीं मीटिंग थी, कहीं ज्वाइनिंग थी और कहीं और मामलात में जुड़े हुए थे। तो ये आज की अहम खबरें हैं। लेकिन इसी दौरान जुल्फकार चौधरी, जिसे कल तक ये तस्वुर किया जाता था कि वो अपनी पार्टी के साथ है, अब धीरे धीरे वो अपनी पार्टी से इलाहिदा हो रहे हैं। हालांकि उन्होंने अभी तक कोई फॉर्मली कोई रेजिग्नेशन तो नहीं दिया है, लेकिन अपने ट्विटर हैंडल पर उन्होंने अपनी पार्टी का नाम हटा दिया है। और बाज़ खबरें ये भी चल रही हैं कि आज शाम तक वो दिल्ली के अंदर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जमात यानी भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बनने वाले हैं। ये जुल्फकार चौधरी के हवाले से खबर है। इस पर भी हम आपके साथ जो है सारी मालूमात शेयर करेंगे। लेकिन पीडीपी की जानिब से भी आज ज्वाइनिंग हुई थी और उसमें गुलाम नबी लोन हांजुरा ने बोला कि हम अपने दम पर इंतखाब लड़ेंगे और साथ ही ये भी कहा कि हम अभी भी इंडिया अलायंस का हिस्सा है, इसके बावजूद कि वो अपने दम पर इंतखाब लड़ेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की आज एक मीटिंग भी थी जिसमें मैनिफेस्टो कमेटी के जो मेंबरान हैं वो आज मिले थे। लेकिन उस दौरान जब मैनिफेस्टो तैयार किया गया और उसके बाद उसे हतमी शक्ल देने के लिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को रवाना किया गया, उसी दौरान कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान उमर अब्दुल्ला के चैम्बर में भी गए और उनसे कहा कि आपने ही इंतखाब लड़ना है और कुछ ऑप्शंस भी दिए गए हैं कि इन इंतखाबी हलकों से आपका इंतखाबी मैदान में आना बेहतर होगा। इन सारी खबरों को लेकर मुकम्मल डिटेल आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जुल्फकार चौधरी को, जो मुमकिन तौर पर जो ज़राए के हवाले से खबर मिल रही है वो अपनी पार्टी से इलाहिदा हो रहे हैं और अब वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने जा रहा है। ये वही जुल्फकार चौधरी हैं जो पीडीपी की सरकार में वजीर भी रहे हैं। बुधल से वो इंतखाबी मैदान में आए थे और जीत चुके थे साल 2014 में। फिर मुफ्ती मोहम्मद सईद हो या महबूबा मुफ्ती हो, उनकी काबीना के वो वजीर भी रहे हैं। लेकिन फिर दूरियां पीडीपी से बढ़ी और बिलाखिर उन्होंने अपनी पार्टी का दामन थाम लिया था। लेकिन आज एक ऐसा दिन है कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से इंतखाबी तारीखों का ऐलान किया गया तो फिर जुल्फकार चौधरी भी अपनी पार्टी से इलाहिदगी इख्तियार करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि अभी फॉर्मली उन्होंने कोई ऐलान तो नहीं किया है, लेकिन ज़राए हमें बता रही हैं कि वो दिल्ली के अंदर है। सनम एजाज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सनम एजाज और साथ ही साथ सईद फारूकी के साथ भी हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। दोनों का इस्तकबाल है। सनम, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जुल्फकार चौधरी साबिका वजीर, अपनी पार्टी के लीडर, साबिका पीडीपी लीडर, अब बीजेपी के खीमे में शामिल होने जा रहे हैं। क्या इस खबर की कोई तस्दीक अभी तक हुई है? क्योंकि माना जा रहा है कि दिल्ली के अंदर जुल्फकार चौधरी अभी मौजूद है। देखिए, बिल्कुल हिलाल, तस्दीक हुई है और तस्दीक में अपने नाज़रीन को और आपको भी ये बावर करा दें कि जुल्फकार चौधरी की आज सुबह जो है होम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया और साथ जो टर्म्स वगैरह थे वो सब डिस्कस हो चुके हैं। अभी 1 से 2 घंटे अगले हैं, इनके दौरान बाज़ाब्ता तौर पे बीजेपी हेडक्वार्टर पर वो बीजेपी ज्वाइन भी करेंगे और उसके साथ बाज़ाब्ता अनाउंसमेंट भी हो जाएगी। जुल्फकार चौधरी जिस तरह से जो जम्मू की बुदल रजौरी को उसकी बुदल कॉन्स्टिट्यूंसी से पिछली बार जो है इलेक्शन जीत के आए थे, फिर वो मिनिस्टर भी रहे थे और फिर वो पिछले जो 5 अगस्त का फैसला हुआ उसके बाद हालात में अपनी पार्टी भी ज्वाइन कर गए थे। लेकिन पिछले 15 दिनों से उन्होंने अपना जो अपनी पार्टी का उनका जो ट्विटर हैंडल पे पोर्टफोलियो था वो उन्होंने उसे हटा दिया था। अपनी पार्टी को ट्विटर पे और उनके सोशल मीडिया का जो फेसबुक पेज है उससे उन्होंने हटा दिया था। और कल शाम गए, कल करीबन 4 बजे मेरी उनसे बात हुई थी और मैंने उनसे पूछा था कि आगे का क्या लाइम रहा। तो उन्होंने कहा था कि अभी तब इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आई थी तो उन्होंने कहा था कि इलेक्शन कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस आने दीजिएगा। फिर रात दे गए, में बीजेपी लीडरशिप से मुलाकात हुई। यानी आप ये कहते हैं कि जब आपकी जुल्फकार चौधरी के साथ बात हुई तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस आने दी, तो उसका मतलब ये है कि उन्होंने अपनी पार्टी को खैरबाद किया है? देखिए, बिल्कुल उन्होंने पहले ही बता दिया था। जो उन्होंने ट्विटर हैंडल से अपना जो हटाया था तो उस दौरान ही उन्होंने साफ कर दिया था। और पिछले काफी दिनों से चूंकि उनकी कोई और जो थी जो हम कह सकते उसको बातचीत है वो चल रही थी और उस बात में ही पहले ही मालूम हो गया था कि जुल्फकार के साथ। और अगर देखा जाए
तो दो और नाम हैं जो वजीर रहे हैं, एमएलए रहे, वो भी इस वक्त चर्चा में, और जी। उनमें एजाज खान है और मुमताज खान, ये दो भाई है हाजी बुलंद खान साहब के फर्जंद है। और रियासी की जो सीट है वहां पे वो कभी कांग्रेस की तरफ से मिनिस्टर भी रहे थे, उसके बाद उन्हें अपनी पार्टी ज्वाइन की थी। उनके बारे में भी अभी हम ये खदशा जाहिर करें या हम इसको फिलहाल इब्तिदाई खबर बताएं, तो जी। वो भी फिलहाल कहीं न कहीं चीक कर रहे हैं। माना ये भी जा रहा है कि उनके हवाले से भी अगले 24 से 48 घंटों में बड़ा ब्रेकथ्रू मिल सकता है। बिल्कुल सनम, आप बने रहिए हमारे साथ। सईद रूफ फारूकी भी हमारे सीनियर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। रूफ, आपको याद ही होगा कि जुल्फकार चौधरी हो या दीगर ऐसे नाम जो सनम एजाज ने अभी जिनका जिक्र किया है, कई सारी खबरें आज तक ये चली हैं कि वो पीडीपी लीडरशिप के साथ इंटैक्ट हैं और शायद पीडीपी के अंदर वो शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन अचानक और यकायक ये एक तब्दीली देखने को मिली कि अब वो सब्ज की तरफ नहीं गए हैं बल्कि सैफरान की तरफ गए हैं। तो इसका क्या मतलब यही है कि अब पीडीपी ने उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए, या कि फिर उन्हीं का ये मुंह है कि वो दूसरी जानिब चले गए हैं? बिल्कुल, काफी वक्त से इस तरह की खबरें कर रही थी कि जो लीडर पीडीपी से निकले हुए थे उनकी घर वापसी होगी, जिनमें जुल्फकार चौधरी का नाम भी लिया जा रहा है और बड़ा एक ग्रुप बताया जा रहा था। पर जो पीडीपी लीडरशिप से मेरी बात हुई है तो उन्होंने इन सारी चीजों से इनकार कर दिया कि किसी को भी वापस नहीं लिया जाएगा। हालांकि कुछ लीडर जिन्होंने शमूलियत इख्तियार की, बशारत बुखारी है, वो शामिल हुए हैं। और उसके बाद अब जो साबिका देही तरक्की के वजीर है, उनके हवाले से उन्होंने कहा कि उनकी वापसी जो है वो मुतवक्का है, उनको लिया जाएगा। बाकी जिन लोगों के बारे में भी जिक्र चल रहा है पीडीपी के अंदर उनकी वापसी को लेकर, उनके हवाले से कोई वहां पे क्लियरेंस नहीं है, क्योंकि बीरवा से भी बताया जा रहा था कि कुछ जो लीडर है वो शामिल होने जा रहे हैं। तो पीडीपी ने साफ इनकार कर दिया कि वो किसी भी उस शख्स को वापस पार्टी में नहीं लेना चाहेंगे। जिन्होंने पीडीपी छोड़कर किसी और पार्टी में शमूलियत इख्तियार की तो उससे पार्टी को डैमेज होगा। तो जो खबरें चल रही थी आज तक कि घर वापसी होगी लीडरान की, तो इसको सरे से पीडीपी लीडरशिप ने इनकार किया है कि वो किसी को वापस नहीं लेगी। हाँ, जहां पे पीडीपी को अभी कैंडिडेट्स की जरूरत है क्योंकि इलेक्शन अब नजदीक आ रहे हैं, वहां पे अब जो न्यूट्रल लोग हैं, जो किसी पार्टी के साथ ऑलरेडी थे, पीडीपी के साथ, पीडीपी के बगैर किसी पार्टी के साथ थे या नए लोग थे, उनके साथ राब्ता किया जा रहा है, उनको पार्टी में लाने की कोशिश की जा रही है। और इसके लिए जो लीडरशिप है वो काम कर रही है। तो गालिबन 2-3 दिनों के अंदर इस तरह के कुछ लोग जो है वो पीडीपी में शामिल हो सकते हैं। पर जुल्फकार चौधरी समेत जो बाकी लोग थे उनके लिए पीडीपी ने पहले ही कहा था कि हम उनको वापस लेने के लिए तैयार नहीं। बिल्कुल सनम, हम भी कल तक देख रहे थे, काफ़ी चर्चा चल रही थी, कई बार हमने भी ये खबरें चलाई हैं कि पीडीपी की जो लीडरशिप है, चाहे सेकंड लाइन ही सही या फर्स्ट लाइन ही सही, लेकिन एक चर्चा चल रहा था कि इन सबको लेना है, या बात चल रही थी कि इन पर कोई गौर होगा। हालांकि हतमी ऐलान कभी पीडीपी ने नहीं किया है। बाज़ औक़ात महबूब मुफ्ती के साथ जो मेरा इंटरव्यू हुआ था उसमें भी उन्होंने कहा था कि कुछ लोगों ने हमें अप्रोच किया है, तो एक सिलसिला चला रहा था। तो उसका मतलब यही है कि अब कंसेंसस नहीं बना है और यही वजह है कि वो दूसरी जानिब गए हैं। देखिए, दूसरी जानिब जाने की वजह या पीडीपी न जाने की वजह, जहां तक जुल्फकार चौधरी को देखा जाए तो जुल्फकार चौधरी बहुत ही ट्रस्टेड थे महबूब मुफ्ती के, और उस पर भरोसा था। और पिछले काफी टाइम क्या, कई बार भी ऐसा हुआ जब पीडीपी में बात की गई तो जुल्फकार चौधरी जो खिते पुंछ राजौरी से, उनको पीडीपी में दरवाजे उनके लिए कभी लगभग बंद नहीं देखे गए। जिस तरह से ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत होती थी पीडीपी लीडरशिप से, और जुल्फकार चौधरी चूंकि एक बड़ा फेस भी है वक्त पुंछ राजौरी के, तो और कहीं न कहीं इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि वो जो कंटेस्टेंट हैं जिनमें मुकाबला है उनमें वो शामिल है। सीट जीतना हारना अलग सी बात है, लेकिन एक बड़ा वोट बैंक है उनका, अपनी बरादरी का, उनका अपना है। तो इसलिए वो एक फेस थे जिस तरह से जिन्हें पीडीपी में एक तबका वहां पे वो था, वो चाहता भी था कि वो आना चाहिए। लेकिन उनका बीजेपी में ज्वाइन करना, ये क्या वजूहत हुई ये मुझे मालूम नहीं हो सका। लेकिन ओवरऑल हम यही कह सकते हैं कि सियासत और सियासत में सभी अपने पहलू, अपने जो है मंजिलें देखते हैं। शायद जुल्फकार चौधरी या पीडीपी दोनों ने अपनी अपनी सिचुएशन देखी होगी, उसके बाद कोई फैसला लिया होगा। लेकिन ओवरऑल ये है कि पीडीपी में जो आने का या जाने का, जो आने का सिलसिला, जो घर वापसी की बात हो जाएगी, जिसमें जिस तरह रूप बता बंद है, सियासत में कभी बंद नहीं होती है। सियासत में ये आना जाना लगा रहता है। आपको बताते चले, पीडीपी जो बनी है तब भी दूसरी जमातों से ही जो लोग उस 2000
मैं बात है, वो दूसरी बिल्कुल, जमात वक्त ऐसा वक्त पर आने जाने प्रायोरिटीज का जो सिलसिला है वो जो है बदलती उसका रहती असर रहता है। हैं। फिलहाल सनम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और सईद रूफ फारूकी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना नुक्ता नज़र रखने के लिए और ज़राए के हवाले से जो अभी तक खबरें आ रही हैं वो हमारे नाज़रीन तक पहुँचाने के लिए। कुल मिलाकर बात यही है और इसी नतीजे पर पहुँचा जाता है कि ये पॉलिटिक्स है और इसमें दरवाजे बंद नहीं होते हैं, लेकिन वक्ती तौर पर जो प्रायोरिटीज़ होती हैं, जो तरजीहात होती हैं, उन्हीं को ऑप्ट किया जाता है। अब इसमें कोई शक नहीं है, पीडीपी लीडरशिप कहेगी कि हमने उनके लिए दरवाजे बंद किए हैं, वो हमने नहीं चाहा कि वो हमारे पास आ जाए। लेकिन जिनके लिए दरवाजे खोलने की बात पीडीपी कर रही थी, जब उनसे बात करते हैं तो उनका कहना है कि हमारा मन नहीं बना है कि हम पीडीपी के अंदर जाएं, हमें तो अप्रोच किया गया था। तो इस तरह की चीज़ें जो है आने वाले वक्त में भी सुनने को मिलेगी, लेकिन तादम अभी तक यही बात सामने निकल कर आई है कि सिर्फ एक या दो लीडर के लिए अभी पीडीपी कंसेंसस बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बाकी सभी लीडरों के लिए दरवाजे बंद हो रहे हैं। ये इस तरह की खबरें आ रही हैं और सियासत है और ये जम्मू कश्मीर है और यहाँ पर किसी भी वक्त सियासी मूड भी बदल सकता है, किसी भी लीडर का भी, किसी भी जमात का भी। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी जिक्र करते हैं, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की आज मैनिफेस्टो कमेटी की मीटिंग थी, जिसमें आने वाले इंतखाबात के लिए मैनिफेस्टो तय करना था। और इस हवाले से जो मैनिफेस्टो कमेटी थी और तकरीबन जम्मू से लेकर कश्मीर तक 20 के आसपास जो लीडरान हैं वो आज मिले थे और मैनिफेस्टो को तरतीब दिया गया है और उसे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को सौंपने के लिए अब जो तैयारियां हैं वो उस पर गौर-खोज हो रहा है या उस पर काम हो रहा है। लेकिन इस दौरान हमारे नुमाइंदे फैसल रियाज भी इस खबर पर मुकम्मल नज़र रखे हुए थे, क्योंकि सिर्फ मैनिफेस्टो को लेकर ही अगरचे उस कमेटी के दौरान, उस मीटिंग के दौरान बात हुई, लेकिन उसके बाद जो ये लीडरान है माना जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला के चैम्बर में दी गई और बात उठी कि उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़ने चाहिए और कहाँ से लड़ने चाहिए उस पर भी बात हुई है। फैसल रियाज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। फैसल, क्या है मुकम्मल खबर? एक तो मैनिफेस्टो कमेटी की मीटिंग थी, लेकिन बाद में ये भी खबर चली है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप है या सेकेंडरी लीडरशिप है या अलग अलग लीडरान है, वो उमर अब्दुल्ला को इस चीज़ के लिए आमादा करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने फैसले में तरमीम लाए और आने वाले वक्त में इंतखाब के लिए तैयार हो जाए। और मजमूई तौर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप है वो चाहते हैं कि उमर अब्दुल्ला ही चुनाव लड़े, जिसका उमर अब्दुल्ला ने खुद भी इजहार किया है कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। लेकिन आज क्या नई बात है, क्या नई तब्दीली है? देखिए, बिल्कुल हिलाल, जिस तरीके से आपने आगाज में कहा कि आज मैनिफेस्टो कमेटी की मीटिंग थी, तो मैनिफेस्टो ड्राफ्ट करने के बाद सदर को दिया गया है, लेकिन मीटिंग के बाद ही कुछ लीडर जो है वो उमर अब्दुल्ला से मिले और उनको क्लियरली बताया गया कि आप इलेक्शन जो है लड़ना चाहते हैं या नहीं लड़ना चाहिए और कहां से लड़ना चाहिए। उसके लिए जो है ऑप्शंस भी दिए गए थे उमर अब्दुल्ला साहब को कि आप कहां से इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि आपको याद होगा कि जिस तरीके से कल माहौल जो बना कि पहले उमर अब्दुल्ला क्लियरली कहते थे कि मैं यूटी में इलेक्शन नहीं लड़ूंगा क्योंकि मैं चीफ मिनिस्टर रह चुका हूं, इसलिए मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। और उसके साथ साथ उनके वालिद साहब ने जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस के कहा कि मैं जो है मैं इलेक्शन जो है खुद लड़ूंगा क्योंकि मैं ठीक हूं। लेकिन उससे पहले ही जो उमर अब्दुल्ला है उन्होंने कहा था कि वालिद साहब बीमार है, उनकी सेहत ठीक नहीं रहती है, इसलिए मुझे भी तंजीम की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप ही इलेक्शन लड़िए। लेकिन उन्होंने खुद पहले क्लियर किया था, लेकिन कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उनका ये पता चला कि उन्होंने भी मन बनाया है कि वो अब इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि तंजीम का भी काम है और तंजीम की तरफ से भी मुझे कहा जा रहा है कि आप इलेक्शन लड़े। और जहां तक लीडरशिप की बात है, लीडरशिप भी ये क्लियरली चाहती है कि उमर अब्दुल्ला ही इलेक्शन लड़े, ना कि फारूक अब्दुल्ला। और उसके बाद आज जिस तरीके से मैनिफेस्टो मीटिंग के बाद ये साइड लाइन्स में उनके साथ बातचीत हुई और लीडरशिप ने क्लियरली उनको कहा कि आपको हम 3 ऑप्शन देते, आप इन 3 ऑप्शन में देखिए कहां पे आप इलेक्शन लड़ेंगे। पहला तो ऑप्शन गांधरबल का दिया गया था, क्योंकि वहां पे जो गांधरबल के एनसी के जो लीडर है उन्होंने पार्टी क्विट की, तो वहां पे इस वक्त कैंडिडेट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का नहीं है। और उसके साथ बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी, जहां से हाल पिछले इलेक्शन में उमर अब्दुल्ला ने इलेक्शन लड़ा था, वहां से जीता भी था, वो ऑप्शन भी उनको दिया गया, आप वहां से इलेक्शन लड़ेंगे। और उसके साथ साथ बड़गाम जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंसी जो आगा रूहुल्ला की कॉन्स्टिट्यूंसी है, आप वहां पे आगा रूहुल्ला इलेक्शन नहीं लड़ेंगे क्योंकि वो पार्लियामेंटेरियन है। अब वो ऑप्शन भी उमर अब्दुल्ला को दिया है कि आप इन तीनों में से देखिए कि आप किस जगह पे इलेक्शन लड़े। और जो टसल इस वक्त बनी हुई है बाप बेटे में कि बाप क्या लेकिन फैसल अभी चूंकि अभी ये तय नहीं हुआ है
अभी ये तय नहीं हुआ है कि कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा, लेकिन उमर अब्दुल्ला के लिए चुनाव लड़ना है। एक खबर इस एतबार से है कि ये वही उमर अब्दुल्ला साहब हैं जो बता रहे थे कि मैं एक बड़ी स्टेट का चीफ मिनिस्टर रहा हूँ, मैं यूटी में चुनाव नहीं लड़ सकता हूँ, मैं यूटी का चीफ मिनिस्टर नहीं बनना चाहता हूँ। ये वही उमर साहब है जिन्होंने कहा कि मैं गवर्नर के दरवाजे के बाहर नहीं रह सकता हूँ, गवर्नर साहब को ये कहकर कि जनाब इधर गुलाम नबी लोन हांजुरा जो कि पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनका कहना है कि पीडीपी अपने दमखम पर चुनाव लड़ेगी और उसके बाद चुनाव जीतेगी भी। उनसे सवाल पूछा गया आज श्रीनगर के अंदर जब यहाँ पर एक ज्वाइनिंग थी जिसमें खानियार से और गुरेज से आए हुए कुछ लोगों ने पीडीपी का दामन थाम लिया था। और इस मौके पर यहाँ पर खुर्शीद आलम भी थे, अब्दुल क़य्यूम भट्ट भी थे जो कि ज़िला सदर श्रीनगर पीडीपी हैं, गुलाम नबी लोन हांजुरा थे, उन्होंने उनका सभी का इस्तकबाल किया। तो उस दौरान गुलाम नबी लोन हांजुरा से यह सवाल पूछा गया कि क्या आप अलायंस करेंगे, तो उन्होंने कहा कि प्री पोल अलायंस को लेकर मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ, हाँ अलबत्ता हम इंडिया अलायंस के बिल्कुल साथ हैं। अभी ये कबल अज़ वक्त होगा, मैं ये नहीं कह सकता हूँ होगा नहीं होगा, लेकिन बात ज़रूर ये है कि इंडिया अलायंस के साथ हम थे भी और आज भी उसका एक हिस्सा हम हैं। ट्रिपल अलायंस होता है नहीं होता है वो वक्त बताएंगे। तो उधर कांग्रेस के खीमे में आज जश्न था। जश्न किस बात को लेकर था कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो कांग्रेस के वकार रसूल वानी बैसती प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर थे उन्हें हटाया गया और फिर तारिक हमीद कर्रा को पार्टी का जम्मू कश्मीर के लिए सदर मुंतखब किया गया या मुकर्रर किया गया। और इसी को लेकर आज इन नज़ारों को आप देख सकते हैं, ये कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर के हैं। पटाखे यहाँ पर सर के गए और इस दौरान यहाँ पर जश्न भी था, ख़वातीन भी थी और इस दौरान यहाँ पर जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक की लीडरशिप थी। और दिल्ली से जो वुमेंस विंग की प्रेसिडेंट है अलका लांबा, वो भी आज यहाँ पर आई हुई थी और उन्होंने भी उस जश्न में आज यहाँ पर हिस्सा लिया। सुरेंद्र सिंह चन्नी को भी आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर जो इस जश्न का आज हिस्सा थे। इस दौरान अलका लांबा ने भी यही बात कही कि टॉप लीडरशिप जम्मू कश्मीर को लेकर काफ़ी मुतहरिक है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर की लीडरशिप में तब्दीली लाई है, बड़ी मजबूती के साथ इलेक्शन की तैयारियों में कांग्रेस जुट गई है। अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी भी जम्मू कश्मीर आएंगी। साथ ही साथ उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या आप प्री पोल अलायंस करेगी कांग्रेस और उसमें क्या किसी पार्टी के साथ शरीक हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि अभी प्री पोल अलायंस को लेकर बात चल रही है, टॉप लीडरशिप जम्मू कश्मीर की लीडरशिप के साथ बैठकर इस ज़िम्मन में बहुत जल्द कोई फैसला लेगी। रद्द बदल जो हुए हैं, जो रद्द बदल हुए हैं, कांग्रेस में इतना बड़ा बदल हुआ, कैसे देखते हैं आप? कैसे देखते हैं? देखिए, शीर्ष नेतृत्व में दिल्ली में बैठकर जम्मू कश्मीर के नेताओं से चर्चा की, बात की, सहमति बनी और उस सहमति के बाद ये बड़े बदलाव हुए हैं जो सबको स्वीकार है। और अब हम चुनाव की तरफ पूरी मजबूती से, एक मजबूत संगठन के साथ, एक मजबूत नेतृत्व के साथ, अभी जल्द आप देखेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी कश्मीर की धरती पर लोगों के बीच जम्मू में आपको दिखेंगे। मैम प्री पोल अलायंस क्या होगा जो इंडिया चर्चा लगातार चल रही है और मुझे लगता है शीर्ष नेतृत्व स्थानीय नेतृत्व के साथ बैठकर जल्द इस पे फैसला कर देगा, गठबंधन के ऊपर और सीटों के ऊपर। समय कम है लेकिन हमने, संगठन ने मोर्चा संभाल लिया, हम लोगों में जा रहे हैं। क्या अलायंस वगैरह का कोई पॉसिबिलिटी? मैं वही कह रही हूँ, दिल्ली में फैसला होगा और सबको बता दिया जाएगा। चलिए, यहाँ पर सुरेंद्र सिंह चन्नी भी थे और उन्होंने भी कहा कि हम मरकजी कांग्रेस का शुक्रिया अदा करते हैं कि तजुर्बा याफ्ता लीडर के हाथ में कमान जम्मू कश्मीर की संभाल ली गई है। उन्होंने कहा कि कर्रा साहब की क़यादत में और जिसमें साबिका प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर जिसमें गुलाम अहमद मीर भी है और उसके साथ रमन बला साहब भी हैं और दीगर लीडरान, उनकी मौजूदगी में अब इंतखाबात की तैयारी की जाएगी। का जो हमारा यहाँ पे इकट्ठा होना
कांग्रेस हेडक्वार्टर पे जितने भी ये पटाखे लोगों ने चलाए कि कांग्रेस हाईकमांड ने जम्मू कश्मीर रियासत की एक लीडरशिप जो है उसको चेंज करके एक अच्छे अनुभव नेता को, जिसका नाम तारिक हमीद कर रहा है, वो किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं है। उनका अनुभव जो रहा है सरकार चलाने में, और वो पार्लियामेंट मेंबर रहे, फाइनेंस मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के रहे, कैबिनेट में रहे, और उनका जो अनुभव है उनको कांग्रेस पार्टी। तो नाज़रीन, आज के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।